अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है, 27 जून है और आपको पता है कि हम संडे को स्पेशल वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। हमने पिछला पामेस्ट्री के जो लेक्चर्स थे हमने वो कुछ उभार के बारे में जो हाथ पर होते हैं उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था या हमने आपको नहीं बताया था। उसमें असल में ये मौजू इसलिए अहम है, पामिस्ट्री या हाथ की ज़बान या हाथ की लकीरें, ये इसलिए अहम है कि ये हमें इंसान के बारे में, जिससे हम मामला करने जा रहे हैं, जिससे हम रिश्तेदारी करने जा रहे हैं, जिससे हम दोस्ती करने जा रहे हैं और जिससे हम किसी मामले में उससे मदद लेना चाह रहे हैं या उसकी मदद करना चाह रहे हैं, हमें उसके बारे में बहुत सारी मालूमात मिलती हैं उसके हाथ को देखते हुए। उभारों की बात हो रही थी तो वो उभार बहुत सारी चीज़ें तय करते हैं उसके मिजाज के हवाले से, इंसान के मिजाज के हवाले से। उसमें एक अहम उभार है, बल्कि दो होते हैं, वो है मरीख का मैदान। मरीख मार्स जो है, जिसको मार्स कहते हैं, मार्स से मार्शल निकला है, मार्शल से मार्शल आर्ट्स निकला है। जैसे जैसे जंग की तरह या जंग जैसा कहा जाता है, तो ये उस तरह के लोगों की तर्जुमानी करता है। इसके बारे में हाथ में जो उभार होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। एक मरीख मस्बत होता है जिसको मार्स पॉजिटिव कहते हैं और दूसरा मरीख मनफी होता है। मरीख मस्बत का उभार छोटी उंगली के नीचे जो अतारुत का उभार होता है उसके बिल्कुल नीचे पाया जाता है। मरीख मस्बत के जो हामिलीन हैं उनमें क्या खूबियाँ होती हैं, वो इस किस्म के आदमी होते हैं, इस किस्म की शख्सियत होती है जो बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं और जिससे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उमूमन वो इंतहाई गर्मजोश होते हैं, किसी से धोखा बर्दाश्त नहीं करते हैं और जिससे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर मुश्किल में साथ देने की कोशिश करते हैं, किसी भी जो उनका करीबी हो। मरीख को क़ुव्वत, हिम्मत, बुलंद अज़ाइम, आज़ाद ख़याली, आज़ादी की तड़प, पुरएतमादी, अमली फ़ितरत, हौसला की खुसूसियात की वजह से पहचाना जाता है। और मरीख मस्बत का जो उभार है वो अतारुत की उंगली यानी छोटी उंगली के नीचे जो उभार होता है अतारुत का, उसके बिल्कुल नीचे पाया जाता है। अगर इस तरह के जो हामिलीन हैं, अगर मुनासिब उभार उनके हाथ पे पाया जाए, अतारुत के उभार के बिल्कुल नीचे एक मुनासिब उभार हो और उस पर कोई निशान भी ना हो, तो इस तरह के लोग कौन होते हैं? वो बहुत ठंडे मिजाज के होते हैं, उमूमन झगड़ों झमेलों से दूर रहते हैं और उनकी खूबी ये होती है कि उनमें इंतहाई दर्जे की हिम्मत पाई जाती है। वो हर काम खुद अंजाम देना चाहते हैं, हर काम को मिस्टर परफेक्ट की तरह करते हैं, यानी कि हर काम में परफेक्शन नुमाया होती है उनके। हर चैलेंज को खंदा पेशानी से कबूल करते हैं और उस काम को पूरी कुव्वत और जवामर्दी से करते हैं और अपनी मेहनत और हिम्मत की वजह से हर उस मुश्किल को हल कर लेते हैं। वो अपने काम में किसी से मदद के तालिब नहीं होते, अपना काम खुद सरंजाम देते हैं और ये इनकी खूबी होती है और इसी यकीन की वजह से वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं। ऐसे अफराद की जो एक कमज़ोरी होती है वो ये होती है कि वो खूबसूरती और शबाब के बड़े रसिया होते हैं और उन्हें हर किस्म की खूबसूरती बहुत भाती। आज़ाद ख्याल होते हैं, अपनी मर्ज़ी पर किसी और की मर्ज़ी पसंद नहीं करते और इस तरह के उभार के हामिलीन मौसीकार होते हैं, कुदरती मनाजिर को पेंट करने वाले सियासी लीडर्स होते हैं और तारीख़दान होते हैं। तकरीबन तमाम ही शोबों में इस तरह के लोग मिलते हैं। मलका तरन्नुम नूर जहाँ जो गुज़र गईं, उनके हाथ पे मरीख मस्बत उभार नुमाया था। अब इसके ऊपर कुछ निशानात होते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ निशानात पाए जाएं जैसे अगर इसके ऊपर क्रास का निशान पाया जाए और
क्रॉस का निशान की भी जगह होती है कि अगर वो बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है क्रॉस का निशान, अगर ये मरीख मस्बत के बिल्कुल दरमियान में एक क्रॉस का निशान पाया जाए, क्रॉस का निशान, तो इस तरह के क्रॉस के निशान के हामिलीन क्या होता है, उनमें ये अलामत एक मनफी अलामत के तौर पर तस्वुर होती है। और अगर इस तरह का क्रॉस बड़ा नुमाया हो तो उस बड़ी ज़िद्दी तबीयत के हामिल होते हैं। और अगर कोई इस तरह का क्रॉस हो कि एक लकीर बाकायदा उभार ज़हरा से निकले और निकल के वो यहाँ इसको मरीख मस्बत पे काटे, तो ये एक पक्के किसी न किसी हादसे की अलामत होती है जिससे कोई भी जिस्मानी आज़ा मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा एक निशान होता है, हम पहले पढ़ते रहे हैं जिसके बारे में, निशानों के बारे में, सितारा नुमा निशान। सितारा नुमा निशान उमूमन वैसे तो खूब अलामत तस्वुर की जाती है कि ये अलामत बहुत ज़्यादा चमकने की होती है, तो लेकिन अगर कुछ उभार ऐसे होते हैं कि अगर उस पर सितारा नुमा निशान पाया जाए तो ये इंतहाई मनफी अलामत तस्वुर की जाती है। और ऐसे अगर मरीख मस्बत के ऊपर अगर ये हो सितारा नुमा निशान, और इसको बड़ा गौर से देखना पड़ता है कि क्रॉस पे 2-4 लकीरें और आके एक सितारा नुमा निशान बनाती हैं, तो ऐसे हामिलीन बहुत ज़्यादा गुस्से और इश्तियाल के हामिल होते हैं, यानी गुस्सा उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और अगर ये उभरा हुआ ना हो, यानी मुनासिब उभार ना हो और फिर सितारा नुमा निशान हो, तो इतने ज़्यादा मुश्तइल हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात कत्ल भी कर देते हैं। तो ये मरीख मस्बत के ऊपर सितारा नुमा निशान एक मनफी अलामत है। इसके बाद एक तीसरी अलामत पाई जाती है उमूमन, वो है जाली नुमा निशान। क्रॉस में पहले आपको बना के बताता रहा हूँ, सितारा नुमा निशान इस तरह के होते हैं, जाली नुमा निशान इस तरह के होते हैं। तो जाली नुमा निशान अगर किसी उभार पर पाया जाए तो वो मरीख मस्बत पर इंसान की सेहत के बारे में हमें बताते हैं कि इंसान की सेहत किस तरह की है। और अगर इस उभार पर अगर जाली नुमा निशान पाया जाए तो वो निज़ाम और तौलीदी निज़ाम की ख़राबी को बताता है। और अगर पक्की अलामत हो यानी पक्का निशान हो तो समझें कि उसके आज़ाए तौलीदी में कोई ना कोई ख़राबी है या कोई मसला है। इसके बाद है तिल का निशान, नंबर 4, तिल का निशान। छोटा भी होता है, बाज़ औक़ात बड़ा भी होता है, हमेशा के लिए एक मनहूस अलामत है, एक मनफी अलामत है। और अगर मरीख मस्बत पर ये तिल का निशान हो तो ये किसी हादसे में टांगों पे ज़ख़म लगने की अलामत है। और या फिर अगर उसके साथ उसके दिमाग की लकीर अगर टूटी हुई हो, जो दिमाग की लकीर यहीं से गुज़रती है, मरीख मस्बत के साथ ही गुज़रती है, ज़िंदगी की लकीर के साथ, अगर ये भी टूटी हुई हो तो ये पक्की अलामत है कि किसी को ऐसी चोट लगेगी जिसमें उसकी आँखों पे ज़ख़म लगेगा। तो ये अलामतें ये बताती हैं कि ये इस तरह का वाक़या या हादसा उसके साथ रूनुमा हो सकता है। अगर दायरा नुमा निशान हो, अगर दायरा नुमा निशान हो तो वो दायरा भी नंबर 5 लिख लेते हैं, दायरा नुमा निशान। और ये किस तरह का होता है कि एक लकीर अगर ऐसे जा रही है तो उसके साथ दूसरी लकीर इस तरह का दायरा बनाती है। तो इस तरह का निशान अगर दायरा नुमा हो तो ये भी किसी न किसी हादसे की अलामत होती है जिसमें आँखों पे ज़ख़म लग सकता है। तो ये है उबारे मरीख मस्बत। अगर उन पर इस तरह के निशानात ना हों तो वो फिर मरीख मस्बत का निशान इंसान की ज़िंदगी में
बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर उस पर निशानात हों, ये उभार पस्त हो, तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि फिर ये निशान इंसान की मनफी यानी जो मनफी खुसूसियात हैं उसको ज़ाहिर करता है। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।